हेलो एवरीवन, टुडे न्यू टॉपिक इज स्पॉन्टेनिटी। आज हम स्पॉन्टेनिटी को समझेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा इसका थोड़ा समझ लेते हैं है क्या। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स टेल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब एंड द वर्क परफॉर्म्ड ऑन और बाय अ सिस्टम। इट पुट्स नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो आपने पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि जब हीट एब्जॉर्ब हुई, वर्क ऑन द सिस्टम हुआ या बाय द सिस्टम हुआ, वहाँ पर कोई हीट एब्जॉर्ब भी हुई होगी। ठीक है, जब हीट एब्जॉर्ब हुई होगी तो वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थे कि हीट कैसे फ्लो होती है, हीट की फ्लो की डायरेक्शन क्या है, उसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी नहीं बताया था। That means the flow of heat is undirectional from higher temperature to lower temperature। तो ये माना गया कि हाई से लो टेम्परेचर जाने में जो फ्लो होगा हीट का वो क्या होगा, अनडायरेक्शनल होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन की कोई बात कही नहीं गई। इनफैक्ट ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेस वेदर केमिकल और फिजिकल विल ट्रेंड टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन वन डायरेक्शन ओनली। तो ये माना गया जितनी भी नेचुरल अकरिंग प्रोसेस होगी, जो प्रोसेस खुद ही हो जा रही है, जो प्रकृति ने जो प्रोसेस चला रखी है, तो वो सारी प्रोसेस चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, तो वो सिर्फ क्या होंगी, वन डायरेक्शन की ही होंगी, यानी कि वन डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस वो चलेंगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है प्रवाह से होता है, ठीक है ना, यानी कि कैसे वो फ्लो हो रही है, तो एक ही डायरेक्शन में क्या होंगी, वो फ्लो होंगी, यानी कि टेंडेंसी भी आप इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गैस एक्सपेंडिंग टू फिल अवेलेबल वॉल्यूम बर्निंग कार्बन इन डाइऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम बात करें, एक्सपेंड करें, हम किसी गैस को एक्सपेंड करें तो क्या होती है, गैस एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर को सिर्फ हम स्पॉन्टेनियस वन डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर को जब हमने देखा कि एक हायर टू लोअर टेम्परेचर गया तो वहाँ पर को हीट को हमने अनडायरेक्शनल बता दिया, वहाँ पर उसकी डायरेक्शन की कोई बात हमने नहीं की। बट हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी ऑन इट्स ओन। अगर आप इस बात को समझें कि अगर हीट जो है वो एक ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में खुद ही क्या हो जाएगी, ट्रांसफर नहीं होती है, तो कह रहा बट हीट विल नॉट फ्लो, जो हीट है वो फ्लो नहीं होगी एक कोल्डर बॉडी से एक हॉटर बॉडी में, एक वार्मर बॉडी में। ठीक है ना, द गैस इन अ कंटेनर विल नॉट स्पॉन्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट इनटू वन कॉर्नर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट फॉर्म कार्बन एंड डाइऑक्सीजन स्पॉन्टेनियसली। अगर आप बात करेंगे फैलने की बात करेंगे, यानी कि मैंने आपको बताया कि हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम ये बात कह रहे हैं कि अगर हम किसी ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी में हीट ट्रांसफर की बात कहें तो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंसी लगानी होंगी जिससे फ्लो को हम आगे को क्रिएट कर सकते हैं, आगे को बढ़ा सकते हैं। ये खुद अपने आप नहीं होने वाली है। दीज एंड मैनी अदर स्पॉन्टेनियस अकरिंग चेंज सो अनडायरेक्शनल चेंज। बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, अनडायरेक्शनल चेंज उसमें होते हैं। वी में आस्क व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ स्पॉन्टेनियसली अकरिंग चेंज। तो इन जो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रही है तो इनमें कौन सा ड्राइविंग फोर्स काम करता होगा जिसके कारण ये चेंजेस होते हैं। तो कह रहा व्हाट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ स्पॉन्टेनियस चेंज। आप स्पॉन्टेनियस चेंज की डायरेक्शन का पता कैसे लगाएंगे, आप हमने इस सेक्शन में यही पढ़ना है कि ऐसा कैसे होता है, ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है, क्या ये डायरेक्शनल प्रोसेस होती है, यही प्रोसेस का हमने डिस्कस यहाँ पर को करना है। let us first understand what do you mean by spontaneous reaction और change। पहले हम ये समझते हैं कि spontaneous change क्या है या spontaneous reaction क्या है। You may think by your common observation that spontaneous reaction in one which occurs immediately when contact is made between the reactant। देखिए spontaneous का मतलब क्या होगा, ये कह रहा है ये कब होगी, ये बहुत जल्दी हो जाएगी जब क्या होगा, आप रिएक्टेंट के बीच में क्या करा रहे हैं, दो रिएक्टेंट के बीच में आप कॉन्टेक्ट करा रहे हैं, उन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो इमीडिएटली जो प्रोसेस हो जाएगी वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। टेक द केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे आपने एक जार लिया और एक जार में आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। दिस गैस मे बी मिक्स्ड एट रूम टेम्परेचर। इसे आपने रूम टेम्परेचर में मिक्स किया है एंड लेफ्ट फॉर मैनी यस विदाउट ऑब्जर्विंग एनी परसिस्टेबल चेंज। तो अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ दे रूम टेम्परेचर पर तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यस विदाउट ऑब्जर्विंग, कोई भी इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आया। ऑल्दो द रिएक्शन इज टेक प्लेस बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई रिएक्शन हो भी रही होगी, इट इज एक्सट्रीमली स्लो रेट, और जो हो भी रही होगी तो बहुत ही स्लो रेट के साथ हो रही होगी, क्योंकि आपने क्या किया, उन दोनों को पकड़ा और दोनों को पकड़ के जार में रख दिया और रूम टेम्परेचर में आपने उनको छोड़ दिया है। तो आप देख रहे हैं आपने कई सालों के लिए उसको छोड़ दिया, तो आप देख रहे हैं अगर उनमें कोई चेंज भी आ रहा है तो बहुत ही
एक्सट्रीमली स्लो रेट के साथ वो चेंज आ रहा है, इट इज स्टिल कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन होंगी, जिसे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो स्पॉन्टेनियस मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, यानी कि ऐसे चेंज, ऐसा पोटेंशियल है, ऐसे चेंज जिसमें आप कोई भी बाहरी एजेंसी का हेल्प नहीं ले रहे हैं, वो जो प्रोसेस खुद ही हो जा रही है, उसे बुलाया जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसलिए जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर को आप एक्सटर्नल एजेंसी का यूज नहीं कर रहे हैं, आपने जार में गैसें ली और उसे छोड़ दिया, आपने कोई भी उसमें ऐसा कोई कैटलिस्ट कुछ भी उसमें मिक्स नहीं किया है, और वो अपने आप होंगी तो होंगी, नहीं तो जो भी इनमें चेंज आएंगे खुद ही आएंगे, ठीक है ना, भले उनको आने में साल बीत जाए। तो इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस चेंजेस कैसे चेंज हैं, जो विदाउट, यानी कि आप बोल सकते हैं विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के होते हैं, यानी कि आपने कोई ड्राइविंग फोर्स उनमें नहीं लगाया है अभी। हाउएवर इट डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस, इसलिए आप यहाँ पर को रेट ऑफ रिएक्शन की बात या इस प्रोसेस की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर को हमने कोई भी, क्योंकि बहुत ही सालों में कंप्लीट होंगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। Another aspect of spontaneous reaction or process, as we see, is that these cannot reverse their direction on their own. आप इनकी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार ही हो गई तो इनकी डायरेक्शन को आप रिवर्सेबल नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो रही है, नेचुरल हो रही है, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक लाइन बोला जाता है, वो बोला जा रही है, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। मैंने आपको पहले बताया कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, अगर वो एक बार हो गई तो हो गई, और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप रिवर्स करें तो आपको यहाँ पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करना होगा। डेट मीन्स आपको कोई बाहरी आपको ड्राइविंग फोर्स लगाने होंगे उस रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए, नहीं तो ये खुद से रिवर्स नहीं होती, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये है आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक। अब आता है इसमें एक और आता है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, हम एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करते हैं, ठीक है ना। वहां पर को आप वर्क करेंगे तो वो प्रोसेस वो खुद से नहीं होती है, प्रोसेस हमने करवानी पड़ती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद हो जाती है, नेचुरल अकरिंग प्रोसेसेस हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये इरिवर्सिबल होती है। इसमें एक नया टॉपिक आता है, इज डिक्रीज इन इंथेरेपी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब क्या जो इंथेरेपी में डिक्रीज होता है, क्या वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, यानी कि स्पॉन्टेनिटी का क्या एक क्राइटेरिया है। अब इस बात को समझते हैं, क्या वो एक क्राइटेरिया है या नहीं है। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इफ यू एग्जाम द फिनोमिना लाइक फ्लो ऑफ वाटर डाउन हिल और फ्लो ऑफ स्टोन ऑन द ग्राउंड। आप ये सोचिए कि पानी क्या हो रहा है, नीचे की ओर बह रहा है, या आप कोई पत्थर नीचे की ओर फेंक रहे हैं। वी फाइंड दैट देयर इज अ नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज। आप देखेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो वाटर हो रहा है फ्लो हो रहा है नीचे की ओर, या जो स्टोन हो रहा है नीचे की ओर आ रहा है, तो वहां पर वो क्या होगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप बाय एनालॉजी वी अटेम्प्ट टू स्टेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन अ गिवन डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में हो रही है वो डायरेक्शन उसकी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, बिकॉज डिक्रीज इन एनर्जी हैज टेक प्लेस, क्योंकि वहां पर कोई एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है एट द केस एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वहां पर वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, ठीक है ना, क्योंकि इस रिएक्शन में आपने कुछ नहीं किया। अगर पानी नीचे की ओर आ रहा है तो क्या होगा, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर कर रहे हैं तो उसमें अपने आप ही क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा। पत्थर अगर आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो बहुत जल्दी नीचे की ओर आएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको, जैसे N2 प्लस S2 से NH3 बना रखा है। यहाँ पर कोई एनर्जी देखिए माइनस में है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर S2 में Cl मिला रखा है, HCl, ये भी माइनस की एनर्जी यहाँ पर को आपको दिख रहा है। तो जो इंथेरेपी और रिएक्शन देखिए ये भी एक्सोथर्मिक है। और अगर आप H2 और O2 की बात करें, H2 को मिलाने देखेंगे तो वहां पर को भी वाटर का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो डिक्रीज इन इंथेरेपी इन पासिंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में बी शोन बाय एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपने इंथेरेपी में डिक्रीजमेंट देखना है तो आप क्या करेंगे, जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर से रिएक्टेंट टू जब ये प्रोडक्ट चेंज हो रहा है तो आप देख रहे हैं इंथेरेपी में क्या आ रहा है, इंथेरेपी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। और डिक्रीज हो रही है दैट मींस दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। अभी इसे फिगर से भी हम समझ लेंगे। thus the postulate that driving force of a chemical reaction may be due to decrease in energy sound reasonable in the basis of evidence so far। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, अब इस प्रोसेस को हम एनर्जी देते हुए करें, दैट मीन्स अभी तक हमने कोई एनर्जी इसमें प्रोवाइड नहीं की, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं किया। अगर हम इसमें ड्राइविंग फोर्स देते हुए प्रोसेस को करें, ठीक है ना, एनर्जी प्रोवाइड करें, तो ये प्रोसेस इंडोथर्मिक हो जाएंगी। तो अगर आप देखिए N2 प्लस O2 NO2 जो बन रहा है, जहां पर कोई रिएक्शन इंथेरेपी प्लस में आ रही है, प्लस 32.2 किलो जूल,
या ग्रेफाइट में हमें देखे, इसमें हम ग्रेफाइट में सल्फर मिला रहे हैं, CH2 बना रहे हैं, तो एनर्जी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो दीज रिएक्शन में एंडोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस। तो हम यहाँ पर को क्या बोल सकते हैं, इसको भी हमने क्या बना दिया, स्पॉन्टेनियस बना दिया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इसमें हमने ड्राइविंग फोर्स से दिया, हमने इसमें एनर्जी दी इसको और इस प्रोसेस को बना के रख दिया। द इंक्रीज इन इंथैल्पी में भी रिप्रेजेंटेड ऑन द इंथैल्पी डायग्राम। हम देख रहे हैं कि इसकी इंथैल्पी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे हम देखें इंथैल्पी एक्सोथर्मिक में, तो देखिए यहाँ पर को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंथैल्पी में देखिए क्या है, टोटल इंथैल्पी दे रखी है, यहाँ पर को HR दे रखी है, आपकी इंथैल्पी और प्रोडक्ट यहाँ पर को है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन इंथैल्पी क्या हो रहा है, जब वो रिएक्टेंट से किसमें आ रहा है, प्रोडक्ट में बन रहा है। तो देखिए रिएक्टेंट क्या, नेट हीट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, रिएक्शन में इतनी हीट क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, इतनी हीट क्या हो रही है, निकल रही है। क्योंकि जब रिएक्शन अपने आप ही हो रही है, नीचे की कोई भी चीज आएगी तो अपने आप ही क्या होगी, हीट वहां से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। डेट मीन से एक्सोथर्मिक। और अगर इसी चीज को हम एंडोथर्मिक से समझे तो देखिए यहाँ पर को प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे आपको दिख रहा होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कहा हीट ऑब्जॉर्ब, ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। किससे करेगा, फ्रॉम द सराउंडिंग से इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, क्योंकि यहाँ पर कोई हीट आपने दी है और इस प्रोसेस को आपने क्या बना दिया है, ये प्रोसेस आपकी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस हो गई है, क्योंकि अब आप ये प्रोसेस क्या होने लग जाएगी, या अपने आप ही फ्लो में आने लग जाएगी। ठीक है ना। तो यह इंथैल्पी किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर इट बिकम्स ऑब्वियस दैट व्हाइल डिक्रीज इन इंथैल्पी में बी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल केसेस। ये कह रहा है अगर आप देखेंगे इसमें तो डिक्रीज जो होता है इंथैल्पी में, जो डिक्रीजमेंट होता है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, यानी कि स्पॉन्टेनिटी का एक क्राइटेरिया है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हर केस के लिए बिल्कुल एक जैसा होगा, क्योंकि बाद में आपके केस चेंज होंगे। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप समझें कि ये क्राइटेरिया जरूर है, डिक्रीज इन थेरेपी जो क्राइटेरिया जरूर है स्पॉन्टेनिटी का, लेकिन ये कहना जरूरी नहीं कि हर केस के लिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। अब हम समझते हैं ये स्पॉन्टेनियस ने हमें क्या एक नया टर्म दिया है इसने। अब हम समझेंगे इंट्रोपी को और स्पॉन्टेनिटी को, ये दोनों एक दूसरे में कैसे एक दूसरे को ये बिल्कुल कैसे जस्टिफाई करते हैं, इनको समझना है हमें, इंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। अब जो स्पॉन्टेनिटी है वो और इंट्रोपी क्या है, उनके क्या रिलेशन हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए What drives the spontaneous process is given direction। आपने जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एक गिवन डायरेक्शन में डाली, वो ड्राइव फोर्स कौन से थे जो आपने ऐसा करके दिखा दिया। लेट्स एग्जाम सच अ केस इन विच डेल्टा एच इज जीरो। जब डेल्टा एच यानी कि इंथैल्पी की वैल्यू जीरो होती है, दैट इज नो चेंज इन इंथैल्पी, जब इंथैल्पी में कोई भी चेंज ना आए, बट स्टिल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, लेकिन उसके बाद भी जो प्रोसेस रहे वो स्पॉन्टेनियस रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पर को कुछ नए टर्म निकल के आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा है क्या है एक्चुअल में। तो लेट अस कंसीडर डिफ्यूजन ऑफ टू गैस इनटू ईच अदर इन अ क्लोज कंटेनर। अब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन, अगर हम क्लोज कंटेनर में गैसेस का डिफ्यूजन करके देखें और वहां देखें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा है क्या, जब इंथैल्पी जीरो रखी जाए और कोई भी चेंज इंथैल्पी में नहीं हो रहा, लेकिन प्रोसेस फिर भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। अब आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पर को ए और बी दो गैसेस आपको दिखाई गई हैं। ठीक है ना। द टू गैसेस से ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैक डॉट्स एंड वाइट डॉट्स रिस्पेक्टिवली आर सेपरेटेड बाय ए मूवेबल पार्टीशन। आपको यहाँ पर को ब्लैक और वाइट डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, इसमें आपको ए और बी गैसेस दिखा रही हैं। ठीक है ना। जो ब्लैक डॉट हैं और जो वाइट डॉट हैं वो आपको वो सेपरेट एक दूसरे को एक पार्टीशन के थ्रू सेपरेट करते हुए आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना। लेकिन दोनों ही फिगर अपने आप में अलग अलग हैं। ये आपको मूवेबल पार्टीशन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट में पार्टीशन दिख रहा है, सेकंड वाले में पार्टीशन नहीं दिख रहा है। तो दोनों का डिस्कशन यहाँ पर वो करेंगे हम। जिसमें पार्टीशन है उसे हमने फिगर ए बोला है, व्हेन द पार्टीशन इज विड्रॉ, जब हमने पार्टीशन निकाल दिया है, बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं रखी है, दोनों गैसेज एक दूसरे में डिफ्यूज हो चुकी हैं अच्छे से और डिफ्यूजन कंप्लीट हो चुका है। तो वो आप देखेंगे फिगर बी में दिख रहा होगा, पहले में आपको दिख रहा होगा दोनों व्हाइट और डॉट एक पार्टीशन के थ्रू अलग अलग हैं। जब पार्टीशन निकाल दिया गया है, बीच की दीवार निकाल दी गई है, तो दोनों अच्छे से डिफ्यूज हो चुके हैं। अब यहाँ पर को समझना है कि यहाँ पर को हुआ क्या। लेट अस एग्जामिन द प्रोसेस बिफोर पार्टीशन। अगर हमने पार्टीशन नहीं कर रखा था तो इसको हम पहले समझते हैं कि है क्या। इफ वी वेर टू पिक अप द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम लेफ्ट कंटेनर, we would sure that these will be molecules of gas A. Is similarly, if you pick the gas or molecule from right container, we would sure that these will be a molecule of B. But if we were pick the molecules from container when partition is removed, we are not sure whether the molecule picked are a gas A or B. We say that the system has become less predictable or more
मोस्ट एक्वाटिक। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर आपसे पहला कहा जाए कि दोनों गैस ए और बी हैं जो ब्लैक और व्हाइट डॉट्स में, आपसे कहा जाए अगर पहले फिगर में कहा जाए कि दोनों गैसेस को निकाल दो तो आप निकाल देंगे। अगर ए है आप ब्लैक बोलेंगे, बी है आपका व्हाइट बोलेंगे। लेकिन जब ये पार्टीशन हो चुका है, जब पार्टीशन बीच से रिमूव कर चुके हैं, आप गैसेस मिक्स हो चुके हैं, अब आपसे बोला जाए कि इसमें से कोई एक पार्टिकल निकालिए, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि गैसें आपस में पूरी तरह क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी। ठीक है, पूरी तरह एक दूसरे में मिक्स हो चुकी है, तो अब आप श्योर नहीं है कि जो मॉलिक्यूल है ये ए का है या ये बी का है। तो वहां पर को आपको इसको प्रिडिक्ट करने में, जो आपको आपने देखा जो सिस्टम आपका, वो आप प्रिडिक्ट करने में आप थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो आप लेस प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें ए और बी अच्छे से क्या हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है, डिफ्यूज हो चुकी है। वी में हाउ फॉर्मुलेट अनदर पोस्टुलेट इन द आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको सराउंडिंग से क्या किया गया है, आइसोलेट किया गया है। देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर अ सिस्टम एनर्जी टू बिकम more disorder and there could be a criteria of spontaneous change। तो आप देखेंगे जब गैसेस पार्टीशन में थी और जब पार्टीशन के बाद आपने देखा तो गैसेस ज्यादा से ज्यादा डिसऑर्डर में आ गई, रैंडमनेस में आ गई। ठीक है ना, और एक रैंडमनेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस चेंज का एक क्राइटेरिया होता है। अब जहां पर को रैंडमनेस की बात आई है तो वहां पर कोई एक नया ही पॉइंट है आपको इंट्रोड्यूस करने की बात आ रही है, इसको बोला जाता है इंट्रोपी। तो इंट्रोपी डिनोटेड बाय एस, इंट्रोपी को डिनोट करा जाता है एस से। द एबव मेंशन्ड डिसऑर्डर इज द, अब आपने डिसऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर को मेजरमेंट, द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर इज नोन एज इंट्रोपी। डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए ही इंट्रोपी आई थी। ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा पहले आपने फिगर ए को देखा तो इसमें सब कुछ ऑर्डर में था, लेकिन जब आप फिगर बी में आए तो ये ऑर्डर क्या हो गया है, डिसऑर्डर में बदल गया है। दैट मीन्स यहाँ पर के केस में क्या हो जाएगी, आपकी एंट्रोपी मैक्सिमम होगी। यहाँ पर ऑर्डर में था, दोनों अलग अलग थे, यहाँ पर आप मिक्स कर चुके हैं तो ये चीजें क्या हो गई, डिसऑर्डर हो गई हैं। तो डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए एक नया वर्ड निकल के आया था, वो एंट्रोपी है। ठीक है ना, और इंट्रोपी मतलब होता क्या है, इंट्रोपी का मतलब है डिग्री और रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरनेस है, कितना डिसऑर्डर है सिस्टम, जितना अधिक डिसऑर्डर होगा, जितनी अधिक उसकी डिग्री और रैंडमनेस होगी, इंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। तो समझ लीजिए, द ग्रेटर द डिसऑर्डर इन आइसोलेटेड सिस्टम द हायर इज द इंट्रोपी। जितना अधिक डिसऑर्डर होगा सिस्टम, उतना ही सिस्टम की इंट्रोपी उतनी ही ज्यादा हायर होगी, और सिस्टम जितना ऑर्डर्ड में होगा उसकी इंट्रोपी उतनी ही कम होगी। ठीक है ना, एज फार द केमिकल रिएक्शन इज कंसर्न, अगर आप केमिकल रिएक्शन को अगर आप कंसर्न करते हैं, दिस एंट्रोपी चेंज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड आयंस फ्रॉम वन पैटर्न इन द रिएक्टेंट इन अनदर। अगर आप किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक मैनर में रखते हैं, एक पैटर्न में रखते हैं, वहां पर कोई रैंडमनेस आपकी जीरो है, यानी कि सब कुछ आपका ऑर्डर में है, तो एंट्रोपी जीरो होगी। और अगर आपका पैटर्न में नहीं है, एंट्रोपी अगर आपकी क्या है, अगर हम कहें सब कुछ डिसऑर्डर में है, तो एंट्रोपी यहाँ पर को मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, तो अगर देयर विल बी अ रिजल्टेंट इंक्रीज इन एंट्रोपी, द चेंज इन एंट्रोपी एक्सप्लेन द केमिकल चेंज मे बी। अगर आपने यहाँ पर को बात करनी है, किसकी बात करनी है, आपने एंट्रोपी की बात करनी है, तो यहाँ पर हर जगह वही बात निकल के आएगी कि जितनी रेगुलरिटी में डिक्रीजमेंट आएगा, जितना कोई भी स्ट्रक्चर इनरेगुलर होगा, एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मीन्स जितनी, अगर कोई सिस्टम जितना ऑर्डर्ड है, मोस्ट ऑर्डर्ड सिस्टम अगर की बात कर रहे हैं, तो एंट्रोपी लोएस्ट होगी। अगर सिस्टम जितना अधिक डिसऑर्डर में चला जाए, जितना उसमें बिखरा हुआ है, जितना उसमें रैंडमनेस हो, उतना ही आप क्या बोलेंगे, एंट्रोपी ज्यादा होगी। दैट मीन्स सॉलिड में एंट्रोपी क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि वहां पार्टिकल क्या का अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स होता है, वहां पर कोई एंट्रोपी लोएस्ट होगी। और गैसेस में एंट्रोपी हाईएस्ट होगी, क्योंकि वहां पर को रैंडमनेस यानी कि डिसऑर्डरनेस बहुत हाईएस्ट होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो एंट्रोपी वहां पर को बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपकी एंट्रोपी है। अब एंट्रोपी को थोड़ा और सही से पढ़ें, तो एंट्रोपी हमने बोला डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस की बात की हमने। ठीक है ना, अब इसको अगर हम एक एंट्रोपी को अगर हम बोले थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोले, तो इसे इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी के तरह ही अगर हम इसको यूज करें, तो हम बोलेंगे एंट्रोपी लाइक एनी अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी सच एज इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी एच इन अ स्ट्रेट फंक्शन एंड डेल्टा एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो हमने जो देखा, जैसे हमारी इंटरनल एनर्जी थी, इंथैल्पी है, वो भी एक स्टेट फंक्शन है, तो हमारा डेल्टा एस भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है अपने पास से, तो वो भी एक स्टेट फंक्शन ही है। तो व्हेन एवर हीट इट एडेड टू अ सिस्टम इट इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन कॉजिंग इंक्रीज रैंडमनेस इन द सिस्टम। अगर हीट ऐड हो रही है किसी सिस्टम में, तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल अपनी स्टेट को छोड़ के भागेंगे, तो डेट मीन्स वहां पर कोई रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, और रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो वहां पर क्या होगा, आपकी एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगी।
दस हीट क्यू हैज रैंडमाइज इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम, यानी कि जो हीट होती है वो सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है, यानी कि उसमें रैंडमनेस को ले आती है। तो हम कह सकते हैं ऑन द सिस्टम वी कैन इक्वेट, तो हम यहाँ पर को जो हमारी इंट्रोपी है उसको हम डायरेक्ट क्यू के रेस्पेक्ट में हम उसकी बात करेंगे। तो हम बोलेंगे जो आपकी इंट्रोपी है उसको हम किसके रेस्पेक्ट में मेजर करने करेंगे, हीट के रेस्पेक्ट में। तो अभी आप फॉर्मूला देखेंगे डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है ना। जो क्यू है आपकी हीट है, क्योंकि हीट की वजह से क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है, ठीक है ना। ये डिपेंड करती है कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है उस वक्त, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एट विच द हीट इज एडेड टू द सिस्टम। और जब हीट सिस्टम में ऐड की गई तो वहां पर को टेम्परेचर क्या था उस पर डिपेंड करेगी। और सिस्टम एट हाई टेम्परेचर हैज ग्रेटर रैंडमनेस, जितना अधिक टेम्परेचर होगा उसकी रैंडमनेस उतनी ही ज्यादा होगी, जितना लो होगा उसकी रैंडमनेस उतनी कम होगी। तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज एक्यूरेटिंग मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो हर एक पार्टिकल्स का मोशन निकाल सकते हैं, हर एक पार्टिकल का मोशन, डेट मींस हर एक रैंडमनेस को हम उसकी मेजर कर सकते हैं। तो वही बात है, अगर आपकी क्यू और टी की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हायर है तो कह रहा है हायर टेम्परेचर ग्रेटर रैंडमनेस एंड इट देन वन एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो बार बार वही वर्ड निकल के आ रहा है, जो आपकी इंट्रोपी है वो एक रैंडमनेस को बताती है, ठीक है ना। अब इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू देख सकते हैं। अगर हम डेल्टा एस को रिलेट कर दें क्यू और सी टी से रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। यही इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला भी है, यही आपका आप इसी फॉर्मूले की बात इसी से करेंगे। तो डेल्टा एस जो है वो एंट्रोपी चेंज है, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम एस टोटल की बात कर रहे हैं, अगर टोटल की बात करेंगे तो सिस्टम और सराउंडिंग के बराबर होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे सिस्टम और सराउंडिंग में दिख रहा है आपको सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसा है तो आप कह रहे हैं टोटल एनर्जी चेंज फॉर अ सिस्टम सराउंडिंग फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम के प्रोसेस में है तो यहाँ पर को इंट्रोपी इज मैक्सिमम, इंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और जो इंट्रोपी चेंज होगा डेल्टा एस क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। तो हमने देखा जो सिस्टम है अगर इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पर कोई एंट्रोपी आपकी जीरो के इक्वल होगी। वी कैन से एंट्रोपी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीज टिल इट रीचेस मैक्सिमम एंड एट इक्विलिब्रियम द चेंज इज एंट्रोपी इज जीरो। इक्विलिब्रियम में होगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। सिंस एंट्रोपी इन स्ट्रेट प्रॉपर्टी, आप जानते हैं एंट्रोपी की स्ट्रेट फंक्शन है। वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बोलेंगे तो क्यों रिवर्सिबल आप लिख देंगे अपॉन टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वी फाइंड बोथ फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। आप दोनों के लिए इसको निकाल सकते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। जब आइडियल गैस की आप बात करेंगे तो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा यू इक्वल टू जीरो बट डेल्टा एस टोटल दैट इज मींस सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज नॉट जीरो। देखिए इंटरनल एनर्जी जीरो हो सकती है, डेल्टा यू जीरो हो सकती है, लेकिन एंट्रोपी जीरो नहीं होगी। और इसमें लिखा है इज नॉट जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये जीरो नहीं होती है, ठीक है ना। दस डेल्टा यू डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल प्रोसेस वेयर डेल्टा एस डच। देखिए डेल्टा यू रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में आप बोल सकते हैं बीच में डिफरेंस पैदा नहीं कर सकती कि दोनों के लिए एक जैसी हो जाती है। लेकिन जो एंट्रोपी होती है डेल्टा एस होती है, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंजेस को बता सकती है। इन दोनों में ये डिफरेंस पैदा कर देती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेल्टा एस जीरो नहीं होगा अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल होगी, ठीक है ना। और जीरो होता है अगर प्रोसेस क्या होती है आपकी रिवर्सिबल होती है, डेट मींस इक्विलिब्रियम की बात यहाँ पर को होती है। तो ये था हमारा स्पॉन्टेनिटी और स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात की गई और एंट्रोपी के ही बारे में बात की गई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ठीक है ना। अब अपने लास्ट टॉपिक में, जिसका लास्ट टॉपिक बढ़ता है, यहाँ पर वो गिब्स फ्री एनर्जी और आपकी स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे, रिलेशन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।